यहाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट की बात करते हैं हम लोग। जो करंट फ्लो करता है, ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो करंट को सपोर्ट करते हैं या करंट को अपोज करते हैं या करंट के प्रति न्यूट्रल रहते हैं, उनको हम क्लासीफाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग बात कर रहे हैं मटेरियल। ये मटेरियल की मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हमारे मटेरियल 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल किसे कहते हैं? जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। सीधी बात है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। दूसरा है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो पदार्थ होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। और एक इनके बीच का मटेरियल होता है जो ना तो कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, इन दोनों के बीच में इसकी प्रॉपर्टी लाई करती है। इस पदार्थ को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर। सेमी का मतलब थोड़ा सा कंडक्टर। नॉर्मली इट इज ए इंसुलेटर, लेकिन इसके थ्रू अगर हाई वेलोसिटी हाई पोटेंशियल लगा दिया जाए तो करंट इसके थ्रू पास करना शुरू कर देता है। ये बड़े काम का है। काम के तो तीनों ही मटेरियल है। कंडक्टर वो पदार्थ, अब एग्जांपल बताओ, कंडक्टर क्या होता है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन। ठीक है ना, ये सब चीजें होंगी। और इंसुलेटर में क्या हो जाएगा? पेपर, रबड़, वुड, ग्लास, कॉटन, ये पीवीसी। ये वो पदार्थ होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। क्लियर सी बात है। अब सेमीकंडक्टर में हम लोग मेनली 2 मटेरियल की बात करते हैं। एक तो है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। ये 2 बड़े चमत्कारी पदार्थ होते हैं जिनका हम लोग सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में एक शहर है, उसका नाम है सिलिकॉन वैली। वो इस सिलिकॉन के नाम पे रखा हुआ, उसका नाम सिलिकॉन वैली। वो इसलिए रखा हुआ है कि वहां पे सिलिकॉन के कंपोनेंट ही बनते हैं। और आपने देखा होगा अपने यहाँ इंडिया में भी अब सिलिकॉन के लिए या इस सेमीकंडक्टर के लिए बजट पास कर दिया कि हम लोग खुद ही यहाँ पे चिप बनाएंगे, आईसी बनाएंगे जो सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती है। क्लियर है। अब ये पदार्थ बड़ा काम का है। कंडक्टर का काम है वायर बनाना जिसके थ्रू करंट पास कर सके, कनेक्टर और वायर ये सब। इंसुलेटर का काम है, हम लोग कैबिनेट बनाते हैं, स्विचेज बनाते हैं, पीसीबी बनाते हैं। ठीक है ना। तो इनका अपना काम है, इनका अपना काम है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर है ना, ये आगे अब 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है इंट्रेंजिक, इंट्रेंजिक यानी कि प्योर, और एक होता है एक्सट्रेंजिक, एक्सट्रेंजिक यानी कि इम्प्योर। प्योर अवस्था में जब ये सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करते हैं तो इसके अंदर आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर के अंदर 4 से कम होते हैं और इंसुलेटर में क्या होते हैं? 4 से ज्यादा होते हैं। इसमें एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में। अब क्या होता है, सिलिकॉन की अगर बात करें, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ। चारों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? 4 सिलिकॉन के साथ में बॉन्ड बना लेंगे। 4 सिलिकॉन के साथ में बॉन्ड बना लेंगे। ये इसने बॉन्ड बना लिया, इसने बॉन्ड बना लिया, इसने बॉन्ड बना लिया, इसने बॉन्ड बना लिया। अब इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना होल है। इलेक्ट्रॉन और होल, होल का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी। मान लीजिए हमने एनर्जी दे दी और ये इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, यहां से इधर आ गया ये, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया तो हम कहेंगे यहां पे होल बन गया। होल का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, हम कहेंगे यहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। और इलेक्ट्रॉन पे क्या हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव इसलिए N बोलते हैं, होल पे पॉजिटिव इसलिए P बोलते हैं। ठीक है। होल वास्तव में कुछ नहीं होता, असली तो जो काम करने वाला कंपोनेंट है वह इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमने होल को बोल दिया इलेक्ट्रॉन की कमी। तो 2 तरह के हम मेटेरियल्स की, 2 तरह के कणों की बात करते हैं, पार्टिकल्स की बात करते हैं। एक तो है इलेक्ट्रॉन जिसपे माइनस चार्ज और एक होल जिसपे प्लस चार्ज। होल का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी और ये इलेक्ट्रॉन है ही है। अब देखिए प्योर में क्या है, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 10 होल क्रिएट हो गए,
10 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो 10 होल क्रिएट हो गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल है, लेकिन इससे हमारी बात नहीं बनेगी। कंडक्टिविटी इंक्रीज तो करी है लेकिन कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करती। तो हम क्या करते हैं, इस प्योर मटेरियल के अंदर हम लोग इंप्योरिटी ऐड करके हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना लेते हैं। और इस इंप्योरिटी को ऐड करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? खिलाड़ियों में हम देखा डोप टेस्ट होता है, खिलाड़ी ड्रग्स लेते हैं ना, तो ड्रग्स लेकर उनकी पावर इंक्रीज कर जाती है, खेलने की क्षमता बढ़ जाती है। तो वही है कि हम 10⁸ यानी कि इतने एटम सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर एक एटम की इंप्योरिटी मिलाते हैं। क्लियर है? 1 करोड़ में 7 जीरो होती है, 8 जीरो का मतलब 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़ सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम के अंदर एक इंप्योरिटी के एटम की इंप्योरिटी हम मिलाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। और डोपिंग करने से हमारा बड़ा काम का मटेरियल बन जाता है, ये बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहां लिख देता हूं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये वाला। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अब डोपिंग करने के बाद में बन जाते हैं 2 तरह के। एक तो बन जाता है एन टाइप और एक बन जाता है पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप 2 तरह के हमारे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बन जाते हैं। अब बच्चों देखिए, सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अगर हमें इलेक्ट्रॉन फालतू करने हैं तो हम क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन वाले जिनकी वैलेंसी 5 है वो इंप्योरिटी मिलाएंगे। तो कुछ पदार्थ है जिनकी वैलेंसी 5 है, उनको बोलते हैं पेंटावैलेंट। क्या बोलेंगे? पेंटावैलेंट, जिनकी वैलेंसी 5 है। तो यहां पे पेंटावैलेंट मेटेरियल की मिला देते हैं जिसके अंदर हमारा 5 इलेक्ट्रॉन है, एक फालतू है। तो 4 तो इनसे बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन फालतू हमारा रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन फालतू रहेगा तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव यानी कि एन टाइप बन गया हमारा। नेगेटिव यानी कि एन टाइप बन गया। तो अब इसमें क्या है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स फालतू मात्रा में है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पे 2 तरह के कंसेप्ट है, एक तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और एक है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एन टाइप में मेजॉरिटी में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी में क्या है? होल्स। होल्स तो होंगे लेकिन कम होंगे। मान लीजिए 1 लाख इलेक्ट्रॉन है तो होल्स होंगे 200-500। तो 200 यानी कि जो कम मात्रा में उसको बोलते हैं माइनॉरिटी में, और जो ज्यादा मात्रा में उसको बोलते हैं मेजॉरिटी में है। तो यहां पे मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी में होल्स हैं। क्लियर है? ये बन गया हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर। और इसमें वो इंप्योरिटी मिलाते हैं, वो नाम मैं आपको बता दूंगा, जिसमें आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको बोलते हैं पेंटावैलेंट। तो 4 तो बना लेंगे बॉन्ड, एक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन फालतू। तो फालतू होने के कारण से इसको एन टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसका उल्टा बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन फालतू वाले तो बना लिए, अब होल फालतू वाले बनाने हैं। इलेक्ट्रॉन फालतू वाले बना लिए, अब बनाने हैं होल फालतू वाले। तो मैं आपको नहीं बनाता, अब बताओ इसमें हम कौन सा पदार्थ मिलाएं? इसमें तो 5 वाला मिलाया था तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी करनी है, होल का मतलब क्या? 3 वाले। गुड गुड गुड, वेरी गुड, दिमाग चलने लगे आप लोगों का। ट्राइवेलेंट, इसको बोलते हैं ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए ये 3 है तो 3 तो बॉन्ड बना लेंगे, एक हमारा खाली रह जाएगा, यहां पे कहेंगे होल क्रिएट हो गया। खाली रह गया तो क्या होगा? होल क्रिएट हो गया। तो ये होल, अब इसमें मेजॉरिटी में क्या होगा? होल्स होंगे, और माइनॉरिटी में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये पी, होल्स पे क्या चार्ज है बेटा? पी। तो इसलिए हमने क्या कहा, इसको पी टाइप का या पॉजिटिव टाइप का कहा, इसको एन टाइप या नेगेटिव। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन फालतू है और होल्स कम है, पी टाइप में होल्स फालतू हैं और इलेक्ट्रॉन कम है। अब हमारे ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो है बड़े काम के बन गए। ये बन गया हमारा मटेरियल तैयार। अब कि 2 तरह के बन गए, एन टाइप और पी टाइप। एन और पी ये दोनों मिलकर के हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को बनाते हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को?
अब इससे जो पहला कंपोनेंट बनता है उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। क्या बोलते हैं? पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड। डायोड ये क्या होता है? देखिए ये है, हम क्या करेंगे, ये पी और ये एन, ये पी टाइप का मेटेरियल जोड़ लिया हमने और ये एन, तो यहां इनको जोड़ करके ये दो टांग हमने कनेक्ट कर दी। ये पॉजिटिव जो जुड़ी है उसको एनोड बोलेंगे और नेगेटिव जुड़ी है उसको बोलेंगे कैथोड। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव, अब इसको क्या करेंगे, यहां हम बैटरी से जोड़ेंगे। अब देखिए पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ा और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा, तो नेचुरल बात है अब पी में क्या है? फालतू होल्स, इसमें होल्स फालतू मात्रा में है। क्लियर है? और एन टाइप में क्या है? इलेक्ट्रॉन फालतू में है। इसमें कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें कम मात्रा में होल्स हैं। एग्रीड? यस सर। अब देखिए पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ा और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा, तो यहां एक जो लेयर जंक्शन है ये इनका कहलाएगा जंक्शन। जंक्शन जहां पे दो अलग अलग लेयर आपस में मिलती है, पी और एन को जहां मिलेगी ना उसको बोलते हैं जंक्शन। क्लियर है? ये जंक्शन जो है, जंक्शन बोलेंगे इसको। अब यहां पे पी और एन मिल लेंगे, तो अब क्या होगा, इस पी के अंदर होल फालतू है, होल यहां पे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है ना? और ये इलेक्ट्रॉन फालतू है, इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे। देखिए, और होल और इलेक्ट्रॉन मिला करके यहां पे एक लेयर बना देते हैं। उस लेयर को बोलते हैं डाइप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं उसको। डिप्लेशन डाइपोलरिटी, दो पोलरिटी है ना, पॉजिटिव और भाई ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले यहां पे आ गए, नेगेटिव नेगेटिव वाले यहां पे आ गए और एक लेयर बन गई ना लेयर। अब ये लेयर बन चुकी है हमारी। अब क्या है, हम यहां पे वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो वोल्टेज बढ़ाने के बाद में ये हम बात कर रहे हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज टू करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये यहां पे वोल्टेज लेंगे, यहां पे करंट लेंगे और ये होगा फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड में क्या है, पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ा और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा हमने, तो डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस्ड। क्लियर है? डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा। अब देखो शुरू में वोल्टेज बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा। थोड़ा सा करंट क्यों फ्लो करेगा? इसमें माइनॉरिटी में क्या होल्स हैं, इसमें माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। वे ये ब्रेक नहीं हो रही, ये लेयर यहां से आने जाने देगी, किसी को जाने नहीं देगी, लेकिन माइनॉरिटी में होने के कारण से थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा। वो होगा थोड़ा सा मिली वोल्ट में, मिली एम्पियर में होगा। आपने रीडिंग नोट करी थी, याद होगा। दो तरह के पदार्थों के डायोड बनाए थे, एक तो सिलिकॉन बनाया था, एक जर्मेनियम का बनाया था। तो जर्मेनियम में, तो यहां पे अगर हम एक की बात करते हैं, शुरू में मान लेते हैं जर्मेनियम का डायोड है हमारा, जर्मेनियम का, तो इसमें थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा, थोड़ा सा करंट मिली एम्पियर में फ्लो करेगा। इसके बाद में एक वोल्टेज आएगी और एक वोल्टेज आने के बाद में एकदम करंट इंक्रीज करना शुरू कर देगा। क्लियर है? उस पे ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, ये लेयर ब्रेक हो जाएगी और करंट थोड़ा और बढ़ गया, थोड़ा करंट थोड़ा और, ये मिली एम्पियर में करंट है हमारा। क्लियर है? और उसके बाद में फिर अब ये ब्रेक हो गई ना, अब वोल्टेज बढ़ाते ही करंट बढ़ेगा। तो सुई देखा आपने, शुरू में सुई हल्की सी हिल रही थी, फिर एकदम जोर से हिल रही थी। समझ में आ गया ना आप लोग? अब ये स्विच ऑन हो चुका है। जिस वोल्टेज पे ये थोड़ा करंट एकदम इंक्रीज करेगा उस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज। ये जो नी वोल्टेज है यहां पे, ये नी वोल्टेज है। नी मतलब घुटना, हमारा पांव का जो घुटना, देखो घुटने की तरह बन गया है, पैर का घुटना। ये घुटना होता है ना हमारा, अगर पैर की बात करें, पैर लटका के बैठे मान लो इधर, तो घुटना है, ये नी वोल्टेज है। तो नी वोल्टेज जर्मेनियम का अगर डायोड है तो नी वोल्टेज मैंने बताया था 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, यानी कि 0.3 वोल्ट तक तो थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा और 0.3 पे ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, लेयर ब्रेक हो जाएगी और ये स्विच ऑन हो गया। समझो स्विच ऑन हो गया और करंट फ्लो करना शुरू कर देगा फ्रीली। क्लियर है? ठीक है? तो यहां पे ये जंक्शन हमारा ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये सिलिकॉन का डायोड हुआ तो सिलिकॉन में मैंने आपको बताया था और मैंने करके भी देखा है 0.7, ये देखो ये 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन के लिए। तो नी वोल्टेज जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है। क्लियर है? अब ये फॉरवर्ड में काम करेगा, ये हमारा एज ए स्विच काम कर रहा है। क्लियर है?
एज ए स्विच काम कर रहा है। ये इसका सिंबल है डायोड का, ये इसका सिंबल है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फॉरवर्ड में काम करेगा, रिवर्स में काम ये नहीं करेगा, इसमें काम नहीं करेगा। क्लियर? वाल्व है ये, इट इज ए वन वे। क्लियर है? इट इज ए वन वे। सिर्फ करंट हमारा इधर से इधर जाएगा, वापस नहीं जाएगा। तो हम मानेंगे नी वोल्टेज के बाद में ये स्विच ऑन हो गया। नी वोल्टेज से पहले पार्शियल ऑन था, नी वोल्टेज के बाद स्विच ऑन हो गया। तो वही है हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम का, बता दिया मैंने आपको, एक्सपेरिमेंट मैंने करके दिखाया था आपको यहाँ पे। अब इसको रिवर्स में जोड़ते हैं। रिवर्स में क्या है, देखिए ये डायोड बना देता हूं आपके सामने, ये P और ये N। अब यहाँ पे पॉजिटिव को नेगेटिव जोड़ेंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव जोड़ेंगे, उल्टा जोड़ेंगे। ये पॉजिटिव वाला हिस्सा, ये नेगेटिव, यहाँ पे इसको नेगेटिव जोड़ा, इसको पॉजिटिव। अब ये रिवर्स बायस है, ये हमारा होगा फॉरवर्ड बायस्ड होगा और ये हमारा होगा रिवर्स बायस। ये फॉरवर्ड बायस हो गया हमारा और ये होगा रिवर्स बायस। क्लियर ना? रिवर्स बायस हमारा डायोड हो जाएगा। एग्रीड? यस सर। अब देखिए यहां वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ाने पे ये लेयर हमारी ज्यादा मोटी बन जाएगी, ये लेयर हमारी ज्यादा मोटी बन जाएगी। और रिवर्स में वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, देयर विल बी माइन्यूट लीकेज करंट। अगर याद करो जर्मेनियम में लीकेज करंट था, यस सर। किसमें? माइक्रो एम्पियर में था। 5 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर तक, 12-15 माइक्रो एम्पियर तक करंट था। दैट वाज लीकेज करंट। क्लियर है ना? तो वो थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा और एक पॉइंट आने के बाद में हमने इससे ज्यादा वोल्टेज बढ़ाई नहीं थी, ये रिवर्स में काम करेगा। ये होती है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, VRBO, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर है? रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज वो होती है जिसमें डायोड हमारा रिवर्स में काम करता है और एक बार करंट फ्लो करेगा डायोड जल जाएगा। क्लियर है? ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो अब देखिए लीकेज करंट जो है हमारा जर्मेनियम में ज्यादा होता है, सिलिकॉन में तो जीरो रीडिंग थी। सिलिकॉन में तो सुई भी नहीं ली थी, माइक्रो में भी नहीं ली थी हमारी। तो ये है हमारा डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स। रिवर्स में डायोड हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है ना? ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ाते गए, एक पॉइंट पे डायोड रिवर्स में काम करेगा, झपकी मारेगा और झपकी मारते एकदम चल जाएगा ये हमारा। तो ये दो करैक्टरिस्टिक्स है, ये फॉरवर्ड बायस में करैक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे और ये हमारी रिवर्स बायस में करैक्टरिस्टिक्स है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हम जब उसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स यानी गुणों की बात करते हैं, तो हम हमेशा वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन चेक करते हैं। क्या करते हैं? वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन चेक करते हैं। जैसे हमने इसमें वोल्टेज बढ़ाई, फॉरवर्ड में भी वोल्टेज बढ़ाई हमने और यहां पे करंट चेक किया। फॉरवर्ड में वोल्टेज बढ़ाई और करंट चेक किया, यहां पे रिवर्स में वोल्टेज बढ़ाई और करंट चेक किया। लेकिन अगर ध्यान करो, अपने सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा रखा था, याद होगा सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा रखा था ना, क्योंकि ये स्विच है तो डायरेक्ट बैटरी से नहीं जोड़ेंगे इसको। अगर स्विच है जो ही टर्न होगा जल जाएगा ये, तो हमें यहां पे रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सो दैट एक कंट्रोल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू डायोड। क्लियर है ना? डायोड की वैल्यू के हिसाब से हमने रेजिस्टेंस लगा रखा था। सीरीज में देखो आप, रेजिस्टेंस लगा रखा था हमने किट में भी। यस सर। क्लियर है ना? उसका पर्पज ये था कि जब डायोड फॉरवर्ड में काम करेगा तो जब स्विच ऑन हो जाएगा, स्विच ऑन होते ही ये शॉर्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट होते मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, जल जाता। इसलिए हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है। इस रेजिस्टेंस का बल्ब भी हो सकता है, कोई एलईडी भी हो सकता है, कोई कंपोनेंट भी हो सकता है हमारा। क्लियर है? तो ये है डायोड का वर्किंग, मैंने आपको बता दिया। एग्री करते हैं यहां तक? अब इसके बाद में डायोड की एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल। तो आपने नाम सुना होगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक सर्किट होता है जो हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये क्या कंसेप्ट है? ये देखो, ये हमारी एसी आ रही है और ये है हमारी डीसी, ये डीसी में बना देगा इस प्रकार से। ये एसी को एसी में पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है ना? इसमें करंट अल्टरनेट कर रहा है, इसमें तो करंट ऐसे ऐसे करेगा, पॉजिटिव रहेगा, करंट इंक्रीज डिक्रीज करेगा बट पॉजिटिव रहेगा। तो रेक्टिफायर क्या करता है? हमारी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? अब ये प्योर डीसी नहीं है,
तो इसको प्योर बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिल्टर। एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे, कैपेसिटर का नाम सुना होगा आपने, कैपेसिटर या इंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ये दो कंपोनेंट है, इन कंपोनेंट का इस्तेमाल करके हम लोग इसको फिल्टर करके प्योर डीसी बना लेते हैं। इस तरह ये प्योर डीसी हमारी बन जाएगी। तो 4 तरह के फिल्टर होते हैं। एक तो शंट कैपेसिटर फिल्टर, एक सीरीज इंडक्टर फिल्टर, एक एल फिल्टर और एक पाई फिल्टर। वो हम इस्तेमाल करके इसकी वोल्टेज को फ्लक्चुएटिंग एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये रेक्टिफायर जो था, ये रेक्टिफायर हमारा होता है 2 तरह का। कौन सा? एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर जो हाफ वेव को रेक्टिफाई करेगा, जैसे इनपुट ये है हमारी, ठीक है ना, ये ऐसे काम करेगा। इसमें एक डायोड लगा होता है, इसमें यानी कि सर्किट ये देखिए, ये सर्किट हमारा एक डायोड लगा होता है। ये हमारा लोड लगा रखा हमने, ये हमारा डायोड है, फॉरवर्ड में काम करेगा और ये रिवर्स में काम नहीं करेगा, सिर्फ हमें हाफ साइकिल में मिलेगी। फुल वेव जो है ये हमारा 2 तरह का होता है, एक तो सेंटर टेप और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर, क्लियर है? सेंटर टेप में 2 डायोड लगे होते हैं और इसमें 4 डायोड लगे होते हैं। इसका काम ये है, प्योर जो है हमारी इस प्रकार की देगा ये, ठीक है। तो रेक्टिफायर, अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगा सर्किट। यहां तक मैंने आपको बता दिया, 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर मैंने आपको सारा गेम समझा दिया। और अब थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं, कहां से चले थे हम, वहीं से शुरू हो जाते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। जल्दी जल्दी बता दिया मैंने आपको। देखिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम मटेरियल्स का या सॉलिड का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। मटेरियल्स या सॉलिड हमारे 3 तरह के होते हैं, एक तो कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक इन दोनों के बीच के पदार्थ है, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन मतलब करंट आराम से फ्लो करते हैं। तो एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंसी बैंड। एटम का जो आउटर मोस्ट सेल है जिसमें हमारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको बोलते हैं वैलेंसी बैंड। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 14 है ना। तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 4। तो चौथा जो आउटर मोस्ट सेल है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इस बैंड को बोलते हैं वैलेंसी बैंड। क्लियर है? डेफिनेशन लिख सकते हो। इसके बाद का जो एक और बैंड है वैलेंसी बैंड से अगला, उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं उसको? कंडक्शन बैंड। तो जो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड में है उसको बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंसी बैंड में है उसको बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और जो कंडक्शन बैंड में है उसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब वैलेंसी बैंड की एनर्जी लेवल अलग है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी लेवल अलग है। जनरली हमारा इलेक्ट्रॉन जो अगर कंडक्शन बैंड में है तो एटम को छोड़ के नहीं जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है तो एटम को छोड़ के नहीं जाएगा। हम इसको एनर्जी देते हैं और ये जंप करके हमारा वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाता है तो एटम को छोड़ के चला जाएगा। और वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जितना एनर्जी गैप है उस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलेंगे? तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है? वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जितना गैप है उस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर है? अब कंडक्टर के अंदर वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं, देयर इज नो गैप। वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं। जैसे एक मकान के चारों तरफ कोई बाउंड्री वॉल है ही नहीं, एक मकान के चारों तरफ कोई बाउंड्री वॉल है ही नहीं। अगर बाउंड्री वॉल नहीं है तो कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है। क्लियर है ना? मान लीजिए घर में छोटा बच्चा रहता है, वो कमरे से निकलता है, मकान से निकलता है और बाहर सड़क पर चला जाएगा, कोई रोकने वाला तो है ही नहीं। तो ये है एग्जाम्पल कंडक्टर का। तो इसलिए कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आराम से कंडक्ट करता है। एक है इंसुलेटर, एक है इंसुलेटर। अब इंसुलेटर का कंसेप्ट क्या है कि इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हाई है। फॉरबिडन एनर्जी गैप जैसे मान लीजिए जेल के अंदर ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं,
तो कोई भी कैदी जो है उन दीवारों को लांघ नहीं सकता। ऊंची दीवारें कोई नहीं पार कर सकता, 15-15, 20-20 फुट ऊंची दीवार है। कोई मान लो एक आधा सातीर है, वही पार कर सकता है ना, अदरवाइज तो कोई नहीं पार कर सकता। अब इधर देखो, इसमें कोई गैप ही नहीं है, मकान की तरह तो कोई दीवार ही नहीं है, तो कोई भी आए और कोई भी जाए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसलिए कंडक्टर है वो। इंसुलेटर में क्या है, आना जाना मुश्किल है, नेक्स्ट देन इम्पॉसिबल है, इसलिए वो हमारा इंसुलेटर की तरह काम करेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर वो पदार्थ है जिसमें बाउंड्री वाल तो है लेकिन थोड़ी सी है, छोटी सी है, 4-5 फुट की बाल है, तो उसको अगर चाहे तो कोशिश करने पे पार कर सकता है, नहीं तो पार नहीं कर सकता। मान लो छोटा बच्चा घर में है, तो वो अगर नॉर्मली दरवाजा बंद है दीवार को पार नहीं कर पाएगा। अगर बहुत ज्यादा ही चाहेगा तो पार कर पाएगा ना, या कोई बाहर से खड़ा है उसको बुला लेगा तो ही पार कर पाएगा। तो ये है हमारा सेमीकंडक्टर का कंसेप्ट, कि सेमीकंडक्टर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो थोड़ा सा है। इसी के कारण से नॉर्मली इट इज ए इंसुलेटर। अगर थोड़ी सी वोल्टेज ज्यादा लगाते हैं तो इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग, यही बात यहां पे लागू होती है। लो वोल्टेज में थोड़ा सा करंट फ्लो कर रहा था, ये थोड़ा सा किसके कारण से फ्लो कर रहा था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण से फ्लो कर रहा था। इसके बाद में ये बैरियर टूटता है और एकदम करंट इसमें फ्लो करना शुरू कर देता है। तो ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पे इसका हमने क्लासिफाई कर लिया। तो यहां से आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू होती है और इसके एप्लीकेशन शुरू हो जाती है। तो पहला कंपोनेंट है पीएन जंक्शन डायोड, फिर है जीनर डायोड, फिर है एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, शॉर्टकी डायोड, टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड। डायोड भी बहुत सारे हैं, क्लियर है ना, डायोड भी बहुत सारे हैं। इसी प्रकार से एक और कंपोनेंट है, उसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, बीजेटी, मॉसफेट, एफईटी। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जिससे सारे सर्किट बने होते हैं। और ये सारे के सारे कंपोनेंट, इसके बाद और कंपोनेंट आते हैं, उनको बोलते हैं एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्लियर है, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट, आईसी का नाम सुना होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, छोटी चिप देखी होगा आपने, उसमें कई सारे टांगे होती हैं, ये सब सिलिकॉन की बनी होती है। 90% कंपोनेंट हमारे सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन सस्ता होता है, लीकेज करंट कम होता है। जर्मेनियम महंगा होता है और लीकेज करंट ज्यादा होता है। तो लो वोल्टेज के अगर कंपोनेंट बनाने हैं तो जर्मेनियम के बनाएंगे, अगर हाई वोल्टेज के कंपोनेंट बनाने तो सिलिकॉन के बनाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा जो नी वोल्टेज थी जर्मेनियम में कितनी थी, 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन में कितनी है, अगर सर्किट काम करेगा 1.5 वोल्ट पे, तो 1.5 वोल्ट पे अगर काम करेगा तो वो बनाएंगे जर्मेनियम का, क्योंकि 0.3 वोल्ट टॉलरेबल है, 0.7 टॉलरेट नहीं होगा वहां पे। तो 1.5 वोल्ट तक का हम क्या करेंगे, जर्मेनियम का बनाएंगे। अगर 3 वोल्ट है फिर हम सिलिकॉन का ले सकते हैं। क्लियर है। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दो पदार्थों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सारे के सारे कंपोनेंट को बनाने के लिए। यहां से आपके सारे कंपोनेंट शुरू हो जाते हैं और दुनिया के सारे सर्किट इन्हीं चीजों के बने हुए हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के। डायोड, ट्रांजिस्टर, एससीआर, यही सारे चीज है और कोई चीज है ही नहीं। इसी प्रकार से काम करते हैं। जैसे रसोई में आपने देखा होगा, दुनिया भर के सारे व्यंजन कुछ ही चीजों से मिलकर बने होते हैं और कुछ ही टेस्ट है। खट्टा, अगर खट्टा है तो उसमें क्या डालोगे आप, नींबू डाल सकते हो, इमली डाल सकते हो, टमाटर डाल सकते हो, दही डाल सकते हो, कचरी डाल सकते हो। सबका टेस्ट खटास है, लेकिन टेस्ट में डिफरेंस अलग अलग है। क्लियर है। मीठा डालना है आपने तो मीठे के लिए चीनी डाल सकते हो, गुड़ डाल सकते हो, शक्कर डाल सकते हो, और क्या डाल सकते हो, शक्कर डाल सकते हो, आप खजूर भी डाल सकते हो, डाल सकते हो ना, शहद भी डाल सकते हो। सबका टेस्ट मीठा है, लेकिन टेस्ट में अंतर है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन है ही मीठा। इसी प्रकार से नमक है, सिंधा नमक है, काला नमक है, और भी बहुत सारे नमक हैं, तो सबका टेस्ट तीखा है। इसी प्रकार मिर्च भी होती है, देगी मिर्च है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, सबका तीखा है, लेकिन फ्लेवर में अंतर है। तो दुनिया की सारी रेसिपी इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी है। वैसे ही हमारे दुनिया के सारे कंपोनेंट जो सर्किट हैं वो इन्हीं कंपोनेंट से मिलकर बने हैं। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर,
SCR स्विचेस और वायर और PCB, ये सारे इन्हीं पदार्थों से मिलकर बने हैं। तो सर्किट का मतलब इट इज ए रेसिपी। जैसे शाही पनीर इज ए रेसिपी, रेक्टिफायर इज ए रेसिपी। रेक्टिफायर की अगर बात करें हम, तो रेक्टिफायर क्या करेगा, AC को। तो पावर सप्लाई की बात करेंगे तो पावर सप्लाई क्या करेगी, हमारी 220 वोल्ट AC लेगी और उसको 9 वोल्ट 6 वोल्ट या 3 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है। तो ये हमारी पावर सप्लाई एक रेसिपी है, जैसे शाही पनीर है, कहिए खीर एक रेसिपी है। तो ये कंपोनेंट अगर आपने समझ लिए तो आपको सर्किट बनाने आ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि इस चीज का क्या इस्तेमाल है, इसका क्या फ्लेवर है, ये क्या करेगा। तो आपने देखा है जब सब्जी बनाते हैं ऊपर से हम चूर डाल देते हैं, गरम मसाला डाल देते हैं, तो वो चीज़ों को इन्हांस कर देता है। तो ये जिसको कुक को समझ है वही चीज़ कंपोनेंट के बारे में अगर आपको समझ होगी तो आप बढ़िया सा सर्किट बना सकते हो, आप कुछ भी चीज़ें बना सकते हो। ठीक है, तो इतना मैंने बताया है आप लोगों को। अब अगले लेक्चर में आप लोगों को और कंटिन्यू करूंगा।